मुझे जाना है। आई एम सॉरी इनकेस अगर आपसे मैंने कोई गुस्ताखी की हो या अनजाने में आपको हर्ट किया हो तो। देखिए अब नाराज मत होइए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, वो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप सॉरी मत बोलिए, वैसे ही आप मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं, आपका इतना एहसान ले चुकी हूं मैं। अब मुझे चलना चाहिए। देखिए इसमें एहसान वहसान की कोई बात नहीं है। अगर कल मुझे कुछ हो जाए और आप वहां से गुजर रही हो और आप मेरी हेल्प करेंगी तो कुछ सोचेंगी थोड़ी। ये थोड़ी कहेंगी कि मैंने समर की हेल्प की है, उस पर एहसान किया है। इंसान है तो इंसानियत तो होगी। और फिलहाल इंसानियत का नहीं, आपकी सेहत का तकाजा ये कहता है कि आपको आराम करना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं जाता हूं यहाँ से, लेकिन आप प्लीज आराम कीजिए। हाँ नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जाना है, बस जाना ही है। चलती हूँ। लेकिन एक मिनट, केटर, अरे मदन। जी मेम साहब। ये केटर कब तक आ रहा है? अभी तक आया क्यों नहीं? बस मेम साहब आता ही होगा। अच्छा ठीक है, केक का ऑर्डर दे दिया, बच्चों की सारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। ओह नो, एक चीज तो मैं भूल ही गई, बच्चों के सारे रिटर्न गिफ्ट। इसकी तैयारियों को क्या देख रहे हो? जाओ अनुपमा को ढूंढो। हमारे लोग वैसे ढूंढ रहे, लेकिन तुम भी जाओ ना। अरे शक्ल क्या देखो मेरे, जाओ। जा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ मर गई अनुपमा। अरे क्या क्या हमने सोचा था कि अनुभव की बर्थडे पार्टी के दिन क्या क्या धमाके करेंगे। हमारा सारा प्लान सक्सेसफुल होगा, लेकिन सब चौपट हो गया। पता नहीं जमीन कहाँ गई, आसमान निकल गया उसे। पता नहीं कहाँ चले गए लड़के। हाँ मिसेस शर्मा, मेरे बेटे का बर्थडे है, आप जरूर आइएगा, ठीक है ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप सही वक्त पर आ जाइएगा, ठीक है? आई विल सी यू देन। अरे दादी आइए ना, देखिए मैंने जो प्रेपरेशंस की है उसमें कोई कमी तो नहीं, कुछ ऐड तो नहीं करना, बताइए ना। नहीं बेटा, तुमने तैयारियां की होगी तो अच्छी ही की होगी। थैंक यू दादी। हाँ, ये तो फोन करना है। एक तरफ घर में खुशियां बरसने को बेकरार है, वहीं दूसरी ओर न जाने मेरी बच्ची पे क्या बीत रही होगी, कहाँ होगी, ठीक होगी भी या नहीं। इस पत्थर दिल बेरहम दुनिया की धूप में कैसे संभाल रही होगी वो खुद को। हे भगवान, मेरी अनु की रक्षा करना प्रभु। चले गाड़ी पीछे ले। ओह क्या माल है, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। आजा हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, कहाँ पैदल चल रहे हो? अरे खींच ले यार, खींच ले यार। क्या जा रही है भाई? अरे आ जाओ, क्या चाल है? जाओ मेरी जान।
आप चिंता मत कीजिए। अनुपमा जी, आप घर चलिए। एक तो आपकी हालत ठीक नहीं है और ऊपर से आप अकेले। आप चलिए प्लीज। मैम, क्या लगता है आपको? आप कुछ कहेंगी नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं समझता हूं कि आप क्यों अकेली मेरे घर से चली गई। अब मैं अपनी खुद की सफाई क्या दूं? मैं उन गुंडों की तरह नहीं हूं। मैं औरतों की इज्जत करना बखूबी जानता हूं। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अनुपमा जी, आपको इस पूरी दुनिया पर इतना भरोसा है कि आप अकेली उठ के चली आए, लेकिन मुझ अकेले पर आपको इतना भी भरोसा नहीं है कि आप अपने ठीक होने तक मेरे घर में रह सके। अनुपमा जी, दुनिया में आपको ऐसे हजारों लोग मिलेंगे, हजारों लोग हर कदम पर मिलेंगे आपको, लेकिन आप मेरे घर में सुरक्षित हैं। पहले आप ठीक तो हो जाइए, उसके बाद आपकी मर्जी, जो चाहे कीजिए। दुनिया से लड़ने निकली हैं तो पहले अपने आप को तैयार तो कीजिए। अच्छे भले इंसान को दुनिया कहीं का नहीं छोड़ती। फिर आप तो माशाअल्लाह कमजोर हैं, शरीर से भी और दिलो दिमाग से भी। हर कदम पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हर कदम पर। ये लीजिए, इसे अपने पास रखिए। लीजिए। अगर आपको मुझ पर जरा सा भी शक हो या ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो इसे उठाकर मेरे सीने में घूंप दीजिएगा। लीजिए, लीजिए। मुश्किल है, मानता हूं बहुत मुश्किल है यकीन कर पाना, लेकिन एक बार अपनों पे, अपनी जिंदगी पे, अपने आप पर भरोसा करके आपने देख लिया ना, और आपकी ये हालत है। लेकिन एक बार इस अजनबी पर भरोसा करके भी देख लीजिए। अब चलिए।
क्या हुआ? अनुपमा मिली कि नहीं? पिछले 3 घंटे से ढूंढी तो रहा हूं माम। अपने सारे लड़के भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिर गए कहाँ? पता नहीं माम, बस इतना पता चला है कि वो मंदिर गई थी और उसे वहां एक आदमी मिला और उसे लेकर कहीं चला गया। अरे हाँ, पंडित भी यही करेगा, लेकिन कोई भी हो सकता है। वो कोई घरेलू औरत नहीं जिसे कोई नहीं जानता, सब जानते हैं उसे। दक्ष के इतने सारे दोस्त हैं, ऑफिस में कितने सारे लोग हैं। और ये मत बोलो कि वो मिसेस दक्ष सिंघानिया है। उसका चेहरा सब जानते हैं और साथ ही साथ उसका नाम भी है। अब उसकी शान में कशीदे पढ़ना बंद करेंगे आप? पढ़ नहीं रहा हूँ, सच्चाई कह रहा हूँ मैं। वो जो भी हो, लेकिन उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। क्यों? अरे रूपाली जी, आइए आइए आइए। क्यों ढूंढा जा रहा है अनुपमा को? ऐसा क्या काम है? वो रूपाली, क्योंकि दादी कई बार पूछ चुकी हैं अनुपमा के बारे में, इसलिए अनुपमा को ढूंढना बहुत जरूरी है। हाँ, मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको तो पता है ना रूपाली जी, अनुपमा जो है वो दादी की हॉट फेवरेट है। बस ये एक बार मिल जाए, उसके बाद दादी के कहने के अनुसार हम उसके लिए रहने की जगह का बंदोबस्त कर दें, उसके बाद हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। क्या ना रूपाली जी, दादी माँ उसकी परेशानी लाचारी देखकर उसे फिर से इस घर में ना ले आए, हमारे लिए ठीक नहीं होगा, है ना मीरा? और क्या? हाँ। आप उसकी चिंता मत कीजिए। दादी के दिल में अपने पर पोते के लिए जब तक प्यार उफन रहा है ना, तब तक अनु का यहाँ कोई चांस नहीं है। एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, और जब तक मैं यहाँ हूं, अनु इस घर में दोबारा नहीं आ सकती। खैर, ये रहे कुछ इनविटेशन कार्ड्स। आपको जिन दोस्तों को बुलाना है आप बुला लीजिए। मैं चलती हूँ। इनविटेशन, माय फुट। इनविटेशन। डैड, इन बेजान कार्ड्स पर गुस्सा उतारने से क्या होगा? रूपाली सिर्फ अपने मतलब की बात समझती है। अनुपमा का ना मिलना उसके लिए फायदे की बात है, लेकिन हमारे लिए हमारी सारी मेहनत पर पानी फिरना। फिर आई अनुपमा, आखिर ये गई कहाँ? ये दवाई ले लीजिएगा, आपका दर्द कुछ कम हो जाएगा। दवा से मेरा दर्द क्या कम होगा? जी, एक बात कहूं, शायद आपको फिल्मी लगे, लेकिन सच है कि दिल पर उठाई बातों को कह देने से मन हल्का हो जाता है। मैं जानता हूं मेरा ये कहने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो। घाव जब नासूर बन जाते हैं तो दुनिया से छुपाना ही ठीक रहता है। इतना दर्द, किस्मत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? सालों पहले मेरे साथ थी। लीजिए दवाई। अनुपमा जी, क्या हुआ? आज 29 मार्च है। जी, तो कल 30 मार्च है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। और मेरी बदकिस्मती तो देखिए, उसके जन्मदिन पर मैं उससे ना तो मिल सकती हूँ, ना बात कर सकती। लेकिन क्यों? क्यों नहीं मिल सकती आप अपने बच्चे से?
सुनिए, सालों पहले ऐसी ही मासूमियत पर शैतान ने जीत हासिल की थी। मैं नहीं जानता अनुपमा जी के साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है। मेरा दिल कहता है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है किस्मत ने। उनकी अच्छाई पर किसी का बुरा साया पड़ गया है। सालों पहले मैं हार गया था, आज भी वो घाव मेरे दिल में नासूर बनकर भड़क रहा है। अब मैं उस भड़कती ज्वाला को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं अनुपमा जी की मदद करूंगा। हाँ, मैं उन्हें बचाऊंगा मैं उन्हें। यस, मेरी हिम्मत जो सालों पहले जवाब दे गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वो जवाब नहीं देगी। मैं कायर नहीं कहलाऊंगा, नहीं। अनुपमा जी की मदद करके मैं ये समझूंगा कि जिंदगी में मैंने एक नेक काम तो किया। कितना बेसहारा हो गया था मैं, आज तक उस अकेलेपन के दर्द को महसूस कर रहा हूं। अब किसी मासूम को उस दर्द से गुजरने नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मैं अनुपमा जी के लिए लड़ूंगा, हर उस इंसान से लड़ूंगा जिन्होंने उनकी राह में ऐसे कांटे बिछाए हैं। हाँ, लड़ूंगा मैं उनके लिए लड़ूंगा।